बेकिंग प्रक्रिया का परिचय। बेकिंग ओवन में नियंत्रित शुष्क ताप, गर्म राख या गर्म पत्थरों पर भोजन पकाने की विधि है। बेकिंग की प्रक्रिया में ताप के 3 रूपों का मिश्रित रूप से उपयोग किया जाता है। ये 3 प्रक्रियाएं हैं: संवहन, विकिरण, चालन। नीचे विस्तृत रूप से चरणों के बारे में बताया गया है और बेकिंग की समग्र प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। पूर्व मिश्रण तैयार करना, आटा तैयार करना, बाटना, आटे को मोल्ड करना, प्रूफिंग, बेकिंग, ठंडा करना, पैन से निकालना, टुकड़ा करना और पैकिंग करना। आइए हम इस प्रक्रिया सारणी की मदद से बेकिंग की प्रक्रिया को संक्षेप में समझते हैं। बेकिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त औजार और उपकरण। सिफ्टर, इसका प्रयोग समतल छलनी का उपयोग कर मोटे अनाज और आटे के महीन कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। सिफ्टर के मुख्य भाग ड्राइव तंत्र और छलनी के सेट हैं। आटा को क्षैतिज या तिरछी छलनी से अनाज अलग करता है और कण के आकार अनुसार 6 समूहों में से 3 में सिफ्टेड करता है। मिक्सर, इसका प्रयोग केक लपसी को मिलाने और मलाई फेंटने, आटे, आइसिंग इत्यादि सामग्री भरने में किया जाता है। बेकरी मिक्सर के 2 प्रकार होते हैं, प्लैनेटरी और स्पाइरल। प्लैनेटरी मिक्सर का मिक्सिंग आर्म कटोरे की गति के बिना प्लैनेटरी का सेट है। सभी उत्पादों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्पाइरल मिक्सर में मिक्सर का कटोरा घूमता है और घूमते हुए आटे को गूंथते और फेंटते समय हुक को भी घुमाता है। इसका प्रयोग ब्रेड, बैगल और पिज्जा की परत के लिए आटा फेंटने और मिलाने के लिए किया जाता है। डिवाइडर, राउंडर, इसका प्रयोग आटे को बराबर अनुपात में बांटने के लिए किया जाता है। यह मोटर चालित मशीन आमतौर पर ब्रेड आटा के लिए प्रयुक्त होती है। आटा शीटर, इसका प्रयोग वांछित मोटाई के साथ शीट में आटा घुमाने के लिए किया जाता है। समान शीट का उत्पादन करने के लिए 2 या 2 से अधिक घृणन रोलर्स के बीच आटे को संकुचित किया जाता है। विशेष रूप से इस उपकरण का प्रयोग पेस्ट्री और बिस्कुट के लिए किया जाता है। आटा मोल्डर, इसका प्रयोग अधिक गति पर आटे को समान आकार देने के लिए किया जाता है। यह ईंधन और ऊर्जा खपत के मामले में अत्यधिक कुशल है। प्रूफ बॉक्स, प्रूफर्स, ये बंद जगह है जो सही वातावरण प्रदान करती है और खमीर से आटा के किण्वन को बढ़ाती है। इसे गर्म तापमान और नियंत्रित आर्द्रता उपलब्ध कराकर किया जाता है। लैमिनेटर, इसका प्रयोग बिस्कुट को काटने और बनावट देने की शीट बनाने के लिए किया जाता है। उन्मुखीकरण पर निर्भर लैमिनेटरों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेकिंग ओवन, इसका प्रयोग संलग्न कंपार्टमेंट या बॉक्स में भोजन सेकने या भुनने के लिए किया जाता है। डिपॉजिटर, इसका प्रयोग लोई के उचित भागों को जमा करने के लिए किया जाता है। रोटरी कटर, यह बिस्कुट को वांछित आकार के अनुसार आटे काटने के लिए प्रयुक्त विभिन्न आकृतियों के साथ रोलर्स की एक जोड़ी है। आटा मोल्डर्स, इसका प्रयोग
बिस्कुट, कुकी या केक का वांछित आकार पाने के लिए किया जाता है। स्प्रेयर्स, कटर्स, इसका प्रयोग तैयार उत्पादों को अच्छा लुक देने के लिए उनकी कोटिंग या स्प्रेइंग के लिए किया जाता है। डस्टर, इनका प्रयोग बिस्कुट में चीनी और या नमक झाड़ने के लिए किया जाता है। कूलिंग कन्वेयर, इसका प्रयोग तैयार उत्पादों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। पैकिंग मशीनरी, तैयार उत्पादों की पैकेजिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओवन के प्रकार, ओवन बेकिंग प्रक्रिया में एक अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण उपकरण है। बेकिंग उत्पादों के विभिन्न प्रकारों के लिए विभिन्न बेकिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए ओवन के विभिन्न प्रकारों का उपयोग किया जाता है। आइए हम बेकिंग उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले ओवन के विवरण पर एक नजर डालते हैं। कैबिनेट, रैक ओवन और डेक कन्वेक्शन ओवन। बड़ी शीट पैन विभिन्न ऊंचाइयों में बेकिंग के लिए व्हील्ड किए जा सकते हैं। मैकेनिकल, रील ओवन और निरंतर टनल कनेक्शन। उत्पाद ओवन के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट पर घूमता है। बिस्कुट की समान बेकिंग के लिए उपयोगी है। मेसनरी, निजी दुकानों और कैफे में प्रयुक्त वुड फायर ओवन। 450 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान बनाए रखा जाता है। छोटे और मध्यम आकार की बेकरियों में बेकिंग के रैक, डेक और रील ओवन का उपयोग होता है। बड़ी बेकरियों में निरंतर कन्वेक्शन ओवन का उपयोग होता है क्योंकि वे किफायती होते हैं। व्हाइट ओवन ताप हस्तांतरण से गर्म होते हैं। उत्पाद को अलग कक्ष में पकाया जाता है। केक के लिए मोल्ड बैटर की तैयारी। बैटर पर चिकनाई लगाकर उस पर आटे से डस्टिंग करें। साँचे को पलटे और अतिरिक्त आटे को हटाने के लिए धीरे धीरे थपकी दें। भरे जाने वाले मोल्ड बैटर का वजन करें। तैयार बैटर को साँचे में भरें। साँचे का केवल 2/3 हिस्सा भरें ताकि बैटर को फैलने की जगह मिल सके। उन्हें ओवन में रखें और निर्धारित तापमान व समय तक सेकें और आपका बन केक तैयार है। केक के लिए मोल्ड बैटर की प्रक्रिया को आइए सारांशित करें। स्पेशलिटी बेकरी उत्पादों के डिजाइनिंग की प्रक्रिया। सजावट के लिए आवश्यक सामानों और उपकरणों को व्यवस्थित करें। आइसिंग, फॉन्डेंट, ग्लेज इत्यादि के लिए आवश्यक कच्चे माल की गुणवत्ता की जांच करें। सजावट के लिए केक को काटें और आकार दें। उसे टर्न टेबल पर रखें और उस पर आइसिंग करें। इस पर दूसरी परत रखें। चारों तरफ आइसिंग करके उसे आकार दें। पर्याप्त फॉन्डेंट तैयार करें जिससे वह पूरे केक को ढक सके। ऊपरी हिस्सों और किनारों को चिकना बनाएं और उसमें अगर हवा के बुलबुले हों तो उन्हें हटाएं। अतिरिक्त हिस्सों को हटाएं और उसे उपयुक्त आकार दें। आइसिंग व अन्य टॉपिंग से सजाएं। ग्राहक के ऑर्डर या संगठन के हिसाब से डिजाइन की अनुरूपता चेक करें। तैयार उत्पाद को सही तापमान पर स्टोर करें। स्पेशलिटी बेकरी उत्पादों के डिजाइनिंग की प्रक्रिया को आइए सारांशित करें। तैयार उत्पादों की पैकेजिंग भंडारण। तैयार उत्पादों की पैकेजिंग में मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग MAP का इस्तेमाल किया जाता है। विधि में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे गैसों का इस्तेमाल किया जाता है जो उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाती हैं। तैयार होने के बाद उत्पाद संग्रहण और पैक के लिए तैयार होते हैं। तैयार उत्पाद लगातार नमी खोते हैं और समय अनुसार सेट होते हैं। अतः पैक करने से पहले सही तैयार से बने उत्पाद को ठंडा करना महत्वपूर्ण है।
यह तैयार उत्पादों के लंबे शेल्फ लाइफ को सुनिश्चित करता है। ठंडा करने की प्रक्रिया के दौरान ठंडे वातावरण की नमी नियंत्रित की जानी चाहिए। कूलिंग प्रणाली के लिए 2 प्रकारों को अपनाया जाता है। वे हैं वायुमंडलीय बहुस्तरीय कन्वेयर कूलिंग। सिंगल, डबल या 3 स्तरों वाले एक कैनवास वेब पर ओवन बैंड घूमते हैं। वे आसपास के वातावरण में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। फोर्स ड्राफ्ट कन्वेयर कूलिंग। इस प्रकार में स्वच्छ वायु कूलिंग कन्वेयर पर ओवन के बाहर से आने वाले उत्पाद की दिशा में बहती है। यह तेजी से वायुमंडलीय प्रकार से उत्पादों को ठंडा करते हैं। निर्माता से उपयोगकर्ता तक तैयार माल को बनाए रखने, सुरक्षा और डिलीवरी और संरक्षण को पैकेजिंग सामग्री कहा जाता है। तैयार उत्पादों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल सामग्री का चयन किया जाता है यदि वे बाहरी गंध, प्रदूषण, ताप और नमी से बचाना, यांत्रिक क्षति से बचाना, उत्पाद की आसान हैंडलिंग में मदद, ले जाने में आसान, उत्पाद के शेल्फ लाइफ को बनाए रखना या बढ़ाना, उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों और सामग्री के लिए कानूनी अनुपालन का पालन करना। पैकेजिंग को मूल रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक पैकेजिंग और द्वितीयक पैकेजिंग। प्राथमिक पैकेजिंग यह उत्पाद के सीधे संपर्क में आने वाली पैकेजिंग है। वैक्स कोडेड या लैमिनेशन, बोप फिल्म कागज का प्रयोग किया जाता है। जैसे आमतौर पर ब्रेड और बन पैकेजिंग बेस कोटेड पैराफिन मोम से बनी होती है। द्वितीयक पैकेजिंग परिवहन, गोदाम भंडारण, हैंडलिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकेजिंग है। अक्सर कार्डबोर्ड बक्से क्राफ्ट पेपर से बनी सीबीबी में प्रयोग होते हैं, जैसे ब्रेड और बन्स रखने वाली प्लास्टिक के बक्से। तैयार उत्पाद का भंडारण। तैयार उत्पाद का भंडारण। तैयार उत्पादों का भंडारण करते समय कुछ सामान्य तरीकों को अपनाया जाता है। क्रीम, पनीर या अंडे जैसे खराब होने वाले तत्वों युक्त बेकरी आइटम रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं। लंबी शेल्फ लाइफ के उत्पादों को कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जाता है। सभी तैयार उत्पादों को इसकी सामग्री और शेल्फ लाइफ के लेबल के साथ संग्रहित किया जाता है। FIFO और FEFO जैसे स्टॉक रोटेशन विधियों का प्रयोग तैयार उत्पादों के रोटेशन के लिए किया जाता है। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यह एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जो उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों को उत्पादन क्रम के आधार पर खाद्य प्रसंस्कृत डिस्पैच करती है। FEFO फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट यह एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जिसमें जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। क्राफ्ट बेकर की भूमिका और उत्तरदायित्व। क्राफ्ट बेकर की भूमिका और उत्तरदायित्वों पर नजर डालते हैं। प्रक्रिया लाइन के लिए कटाई के बाद भंडारण से कच्चे माल को हैंडल करना, गुणवत्ता के लिए बेकिंग सामग्री की जांच करना, सुनिश्चित करना कि सामग्री में धूल, मिट्टी, बाहरी पदार्थ, कांच और कीड़े न हों, कच्चे माल के कम से कम नुकसान को सुनिश्चित करना, बेकिंग सामग्री के दस्तावेज और रिकॉर्ड को बनाए रखना, कच्चे माल के दस्तावेज और रिकॉर्ड को बनाए रखना, उत्पादन कार्यक्रम और प्रक्रिया दस्तावेज और रिकॉर्ड को बनाए रखना, तैयार उत्पाद के दस्तावेज और रिकॉर्ड को बनाए रखना, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी उपायों को अपनाना, खाद्य सुरक्षा मानदंडों और कार्यों को करना, साफ सफाई के लिए कार्यक्षेत्र का निरीक्षण करना, मशीनों का निरीक्षण करना।
उत्पादन रेखा को पूरा करने के लिए मशीनरी का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना, मशीनरी को अधिकतम उपयोग के लिए व्यवस्थित करना, आवश्यकता होने पर उपकरण और मशीनरी की थोड़ी बहुत मरम्मत कराना, सुनिश्चित करना कि श्रमिकों सहायकों द्वारा सुरक्षा नियम और विनियम पूरे किए जा रहे हैं, दुर्घटनाओं को रोकना। बेकिंग के विभिन्न चरणों में उत्पादों की जांच करना, बेहतर निर्माण कार्यों जीएमपी का पालन करना, उत्पादों संगठन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करना, मात्रा के लिए अशुद्धि और तैयार उत्पादों की जांच करना, सुनिश्चित करना कि गुणवत्ता संगठनात्मक मानकों के अनुरूप है। पैकेजिंग व भंडारण संबंधी मानदंडों का पालन करना, कच्चे माल, तैयार उत्पाद व पैकेजिंग सामग्री के उचित और सुरक्षित भंडारण संबंधी उपायों को अपनाना।